इस वीडियो के अंदर मैं साफ साफ ये बात कहने वाला हूँ कि अगर आप 2025 के अंदर पुर्तगाल आने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मेरा बेटर यही मानना है कि आप स्पेन या फिर इटली जाकर ही अपने पेपर वहाँ से ले लो, क्योंकि यहाँ के मुकाबले वहाँ अभी फिर भी बहुत कुछ सही चल रहा है। बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर पेपर मिल चुके, बहुत सारे लोगों को जो वहाँ पर इलीगल थे और लीगल थे, बेटर देन पोर्चुगल के। पोर्चुगल का जो हाल ये बुरा हुआ, ये इस एक साल और लास्ट ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को पेपर मिलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे, अगर किसी के फिंगर हो गए तो उनके कार्ड नहीं हो पा रहे, किसी ने नेशनलिटी अप्लाई कर दी तो वो 2-2 3-3 साल तक वेट करें, उनका स्टेप जो आगे बढ़ ही नहीं रहा। वो ऐसे स्टक हो रखे, ना वो इंडिया जा सकते हैं इमरजेंसी के अंदर। मतलब किसी के फर्स्ट कार्ड है, वो फर्स्ट कार्ड के उन्होंने फिंगर वगैरह सब कुछ अप्लाई होगा और वो बैठे हैं घर जाने के लिए। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इमरजेंसी है, कोई बीमार है, मतलब अगर ये सब कुछ नहीं भी हो रहा ना, तो लोगों ने लास्ट रूल यही निकाला था कि चलो लॉयर के थ्रू आप सब कर सकते हैं। अब लॉयर के थ्रू लोग इतने झुक चुके हैं, इतने लोग वहाँ जा चुके हैं कि लोग हर कोई आजकल लॉयर बना फिर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी भी भाई को फ़ोन करके बोल दो, हाँ भाई कोई नहीं तेरा काम करवा दूंगा 400 यूरो लगेंगे, भाई तेरा ये काम करवा दूंगा 500 लगेंगे। जुनता के लिए लोग 300 200 250 चार्जेस कर रहे हैं, जो बनवाने में सिर्फ 2 रुपये भी नहीं लगते। पहले जुनता बड़ा इजीली बन जाता था। आज की डेट में अगर आप जुनता बनवाने जाओ तो उन्होंने बोला आप अपने ओनर से लेटर लिखवा के लेके आओ, आप 2 बंदों के साइन वहाँ पे करवाओ, आपको ये 9 यूरो फीस देनी पड़ेगी, आपके ये काम होंगे और उसके बाद आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलेगी। जिस दिन आप वहाँ अपॉइंटमेंट लेके पहुँचते हो, आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उठा के दे देंगे नेक्स्ट मंथ की। मतलब आप एक छोटे से पेपर के लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो। इसके अंदर सिर्फ हम ही नहीं, एशियंस पूरे आते हैं, ब्राज़ीलियन को भी। पर जो लोग थोड़ा सा चलो पोर्तुगीज़ वगैरह बोल लेते हैं, जो पोर्तुगीज़ लगते हैं, ब्राज़ीलियन जैसी कंट्री, उनका फिर भी जोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन हमारी कम्युनिटी की बात करें, एशियन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बहुत सारी लड़कियाँ जिनको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो पेपर बनवाने जाती हैं, बहुत सारे पैसे उनके लग रहे हैं। बहुत सारे भाई जो नए आ रहे हैं यहाँ पर, कोई गुजरात से आ रहा है तो कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, उनके भी पेपर नहीं बन पा रहे। लोग इंडिया से 15-15 लाख 14-14 लाख का वीज़ा लेके आ रहे हैं, इलीगल आ रहे हैं, और यहाँ के उन्हें पता लग रहा है कि जो सैफ है, जो आइमा है, उनके रूल बदल चुके हैं, वो इलीगल लोगों को पेपर नहीं मिलेंगे। उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। फिर वो यहाँ से 2-2 साल निकालने के बाद उनको पेपर नहीं मिल पा रहे, वो तब बड़े परेशान हो रहे हैं। ठीक है, लॉयर के थ्रू लोग काम करवाना चाह रहे हैं। लॉयर के थ्रू भी लोग अगर आप पैसे दे के भी काम कराओ, अगर आपके पास 1000-2000 यूरो है भी हैं, तब भी आप अपने पेपर जल्दी लेना, तब भी लॉयर के थ्रू भी बहुत टाइम लग रहा है। लॉयर कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया, मेरा काम अप्लाई करना था, आपका काम 6 महीने के अंदर होगा। अगर 6 महीने के अंदर नहीं होता, 7 महीने होते, आप कौन सा कुछ लॉयर को पकड़ थोड़ा लोगे यार गले से। सिंपल सी बात ही है। वो तो कहेगा देखो मेरा काम ये था, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई कर दिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी 5 महीने 6 महीने के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको पेमेंट दे देते हो, बाद में आप उससे पेमेंट नहीं मांग सकते। ये सिंपल सा रूल है, ना ही आप उससे लड़ बहस सकते हो, क्योंकि जो उन्होंने कर दिया वो साफ उन्होंने क्लियर कह दिया। तो आप मतलब को आपको ना आप ही को तकलीफ आनी है। 100 बात की एक बात है यार, आप जितना मर्जी लॉयर के थ्रू पेपर लगवा लो, खुद के थ्रू करा लो। जो पुर्तगाल ने जितने टाइम के अंदर पेपर देने ना, उन्होंने उतने को देने। अब मैंने अपने यहाँ पर फाइल लॉक कराई थी, मुझे पूरे 2 साल लगे फाइल लॉक कराने के बाद पेपर के लिए मेल आने की। जैसे ही मेरे पेपर आए तो एसएफ ने वहाँ से क्लोज कर दिया। फिर लोगों ने जिन्होंने जो लोग सैफ में पेपर लॉक करा रखे थे, उनके फिंगर आइमा के थ्रू होने हैं, उनको बड़ी तकलीफ हुई है पेपर को बदलवाने में, पेपर को करवाने में। पहले जुनता, फाइनेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर बनाना बड़ा आसान होता। आज इसी के लोग पैसे चार्जेस कर रहे हैं, उन्हीं के लिए अपॉइंटमेंट उठा के लग लाइनों में खड़े हैं। एक डॉक्यूमेंट आप भूल जाते हो, वो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देंगे। एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट बनाने में इतनी की तकलीफ हो रही है। नेशनलिटी की बात तो यार आप मतलब छोड़ ही दो कि आने से आज से 5 साल बाद या 7 साल बाद क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रही बात पुर्तगाल नेशनलिटी की, पहले लोगों ने मतलब पहले ये चीज़ चल रही थी कि अब इनका नया रूल आएगा कि नेशनलिटी आप अपने पेपर जिस दिन आप फाइल लॉक करते हो यहाँ पर तभी से स्टार्ट होगी। ये कोई कंफर्मेशन नहीं था। अब कह रहे हैं कि ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जिस दिन आपकी फाइल लॉक आपके पास मैनिफेस्टेशन इन तरह सा आ जाएगा डॉक्यूमेंट, तब से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको 2 साल ये कटेंगे नहीं। पहले के टाइम में 2 साल कट जाते थे जब तक उनका कार्ड नहीं आता था, उसके बाद स्टार्ट होता था। तो ये चीज़ हो गई है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मैं फिर भी बार बार ये कहूँगा 2025 में अगर आप इंडिया से पैसा लगा रहे हो तो पुर्तगाल में आने से पहले ये चीज़ें जरूर सोच लेना। आसपास के अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, या आसपास के जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन एजेंसीज हैं, उनसे कंफर्म कर लेना, तो ही आप यहाँ पर अपना पैसा लगा के आना। क्योंकि भाई यहाँ पर रूल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। काम की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। काम सिर्फ 6 महीने के लिए मिलेगा। अगर आपको पोर्तुगीज़ बोलनी आती है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है, तब आपको प्रायोरिटी में आगे रखा जाएगा। वरना आप नॉर्मल की तरह, जैसे लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जैसे लोग यहाँ पर डिलीवरी में काम करें, तो ये ऐसे ही काम करना पड़ेगा। ऊबर की आईडी बनाने के लिए इतनी मुश्किल, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना भाई, पूछो ही मत। ठीक है, अब आप छोटा सा काम एक करा के देख लो। फिर आप को ना, जैसे मान के चलो एक अपॉइंटमेंट लेनी है आपने सैफ की, या आपको एक इंडियन इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट लेनी है, आप उसी इमिग्रेशन की
एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी ना, आप सोच नहीं सकते। वो कहेंगे कि भाई हमारी इंडियन एम्बेसी होगी, हमारा खुद का इतना साथ नहीं दे रही, कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी, वहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ स्केड्यूल कंप्लीट हो रखे हैं, आपके पास वहाँ है ही नहीं है कि आप वहाँ पर इमरजेंसी के लिए कर सकते हो। आपके घर में अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको इंडिया जाना है इमरजेंसी के अंदर, कोई अपडेट ही नहीं है कि आपका कार्ड कब तक आएगा, कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। आप जाओगे, आप कॉल करते तो वो कॉल अटेंड नहीं करते, कॉल हमेशा वेटिंग पे चलते रहते हैं। आप जाओगे तो उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे कि हाँ आपका कार्ड डाल दिया, वो थोड़े दिन तक अपडेट हो जाएगा या आपको थोड़े दिन तक पता लग जाएगा। आप 15 दिन 20 दिन, फिर आप लॉयर को पैसे देते, लॉयर को पैसे देने के बाद भी किसी किसी का कार्ड आ जाता है, किसी किसी का कार्ड तो फिर भी लेट हो जाता है। तो भाई ये आजकल की ना यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर ये बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम ही समझ लो कि चल रही है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का सोल्यूशन तो अभी कुछ नहीं कह सकते, जो जैसा है वो वैसे ही चलेगा जब तक आइमा अपने अच्छे तरीके से सारे काम को परफेक्ट नहीं कर देती, ठीक है। और नए चीज़ों को लाने के लिए और नए कामों करने के लिए एक्चुअल में यार सिंपल सी बात है, बहुत टाइम लगता है। हम कोई 1-2 इंसान तो है नहीं, लाखों के अंदर यहाँ लोग हैं। जितने एशियंस हैं उतनी दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी होंगे, ठीक है, उतनी दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पर यूक्रेन से भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान भाई हैं, इंडियन रह रहे हैं, बांग्लादेशी, नेपाल, मतलब इतनी कंट्री के लोग हैं यार, उनको सबको पेपर देने हैं, हम नहीं हैं। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और उस चक्कर में जो लोग लॉयर के थ्रू पेपर करवा रहे हैं ना, वो मिल तो जाएंगे जल्दी, पर लेकिन अगर सब लोग अगर लॉयर के थ्रू निकलने लग गए ना, तो बहुत सारे लॉयर आपको फिर फेक भी मिल सकते हैं, ठीक है। कोई लगा आप किसी बंदे को कह के मेरे डॉक्यूमेंट बनवा दो भाई, वो आपसे 200 रुपये ले लेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट हाँ भाई हो रहे हैं, ट्रैक पे चल रहे हैं भाई, मिल जाएंगे, कर देंगे। 5-5 महीने उनके पीछे भेजना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को ध्यान से देख के, ध्यान से समझ पर रख के, अपने आप जेन्युइन न्यूज़ को अपडेट करके, पढ़ के, किसी की बातों में ना आके, तब जाके यार आप यहाँ पर एक्शन लो। पुर्तगाल के अंदर आना है, मोस्ट वेलकम। आओ, आकर आपको यहाँ पर काम के लिए अगर पता है कि आप अगर यहाँ 6 महीने काम करोगे, 6 महीने नहीं कर सकते, तब भी अपना गुजारा चला सकते हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर की तकलीफ़ें यही चल रही है, पहले घर मिलना आसान थे, आज की डेट में एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। तो बाकी मेरा ये नहीं है कि मैं आप लोगों को नेगेटिव कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर ना आएँ, आप ज़रूर आएँ, आप देखें, सब कुछ पता करें। जब आपको सही लगे देन ही आप यहाँ पर आकर अपने पेपर वगैरह सबमिट करें। और लोगों को पैसे देने से बचें, बहुत सारे लोग पैसे चार्जेस कर रहे हैं हर छोटी छोटी चीज़ों के। ट्राई करें, उसको खुद इंटरनेट पर रिसर्च करें, फाइंड करें। जब आपको लगता है कि आप उसको कर सकते हो तो आप खुद अप्लाई करें। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर फ्री में कर सकते हो, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो आपके पास नहीं मिल रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरी पुरानी वीडियोज़ के अंदर देख सकते हो। मोस्टली मैंने हर डॉक्यूमेंट्स को खुद इंटरनेट से निकाल के बताया है कि आप कैसे उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में उसको मतलब फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो अपने लिए, अपने यूजेस के लिए, ठीक है। स्कूल वगैरह के एडमिशन कैसे होते हैं, नेशनलिटी के लिए अप्लाई कैसे होते हैं, लॉयर के थ्रू, बिना लॉयर के थ्रू, और सोशल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स उसके अंदर, ठीक है। पासवर्ड चेंज, आइमा में अपॉइंटमेंट, पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट, लोस्ट के लिए, सब कुछ के लिए मैंने वीडियोस डाल रखी है। आप जाकर मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। बाकी वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो यही आजकल की इन्फॉर्मेशन चल रही है। जो भी लोग आना चाहते हैं देखकर सोच समझ कर आएँ, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो भी सब्र करके ही रहें। जब इन्होंने आना है, हम आइमा को गला घोट ही नहीं सकते भी हमें आज डॉक्यूमेंट दो। वो तो जब आएंगे चाहे आप जितना मर्जी शोर मचा लो, जितना मर्जी। अगर पूरी कम्युनिटी के लोग मिलकर एक साथ जाकर वहाँ पर हम कुछ करें तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है, पर लोग आपको पता है हर कोई साथ है। जिनके कार्ड आ गए हैं वो आपका साथ देंगे नहीं, जिनके कार्ड पेंडिंग है वो लोग खड़ेंगे। किसी के कोई सी स्टेप के अंदर है, किसी के कोई सी स्टेप के अंदर है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम चलती है। कोई आता नहीं है टाइम पर, किसी का काम चल रहा है। तो भाई अगर ऐसा सब कुछ रहेगा तो भाई ये तो अपने ही टाइम के अकॉर्डिंग ही मिलेगी आपको। तो भाई ज़्यादा बोल के या ज़्यादा बकबकाई करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। वेट करो, सब्र करो, रब का शुक्र करो, जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। और प्रे कर सकते हैं हम तो यहाँ पर बैठ के। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जय श्री राम।